हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज का ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। बिकॉज क्योंकि जिस कॉलेज से भी आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, डिप्लोमा कंप्लीट कर रहे हो, क्या वो फर्जी तो नहीं है? ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि फार्मेसी कॉलेजेस के अप्रूवल लगभग 1000 से ज्यादा कॉलेजेस के अप्रूवल पीसीआई रद्द कर चुका है। अब क्या आपका कॉलेज उन सभी कॉलेजेस के अंदर तो नहीं आता, या फिर अगर आया भी होगा तो ऐसा हो सकता है कि जैसे 2022 में, 2023 में, 2024 में उसका अप्रूवल कैंसिल हो रहा है ना। आने वाले समय के बच्चों के लिए भी बता रही हूँ, जैसे 2024 में किसी कॉलेज का अप्रूवल रद्द हो जाता है, तो क्या जिन्होंने एडमिशन 2022 में उस कॉलेज में लिया होगा उनकी डिग्री मान्य होगी या नहीं होगी? उन्हीं सभी चीजों को चेक करने के लिए आज का ये कंप्लीट वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई आपका जो कॉलेज है वो कैसे फर्जी हो सकता है। ठीक है, योर डिग्री इज फेक। क्या आपकी डिग्री फेक है? ठीक है, यही चीज है, इसी पे हमें डिस्कस करना है। अब देखो क्या हुआ आखिरी 5 सालों में। बेटा आखिरी 5 सालों का अगर आप रिकॉर्ड सुनोगे ना तो हैरान हो जाओगे, इतनी ज्यादा डिग्रियां रद्द हुई हैं। ठीक है, काउंसिल के द्वारा ये डिग्रियां रद्द करी गई है और हमें ये डाटा दिया गया है। चलिए एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे होता है। ये कुछ फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो लास्ट 5 सालों में लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। जस्ट बिकॉज क्योंकि वो फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। ठीक है, जिनका रिकॉर्ड किसी भी कॉलेज के पास, किसी के पास नहीं होता। जब कॉलेज में आपका जो बोलते हैं रजिस्ट्रेशन है, जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो आपका जो वेरिफिकेशन आपका जो वेरिफिकेशन है वो आपके कॉलेज से होके आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एमपी के किसी कॉलेज से, भोपाल से आपने अपनी बी फार्मा की है और आप यूपी में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हो, तो पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो जाएगा भोपाल, जिस कॉलेज से आपने किया है, वहां से वहां की मोहर लगेगी, वो दोबारा काउंसिल में आएगा, तब आपका रजिस्ट्रेशन आपके पास सक्सेसफुली आ पाएगा। ठीक है, तो इतने पिछले 5 सालों में 1.5 लाख के समथिंग बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। फेक, फर्जी बताया गया है। जिन कॉलेजेस का नाम उन्होंने डाला, जब कॉलेजेस में पता किया गया तो उनके पास उनका कोई भी डाटा नहीं था। ठीक है जी, ऐसी चीजें हो रही हैं और ऐसी चीजों में आप भी फंस सकते हो। ये तो वे बच्चे हैं जो कि गड़बड़ घोटाला करके एडमिशन करवाते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है क्योंकि कॉलेजेस भी गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। चलिए, ऐसा ज्यादातर किसके साथ होता है? जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, पैसा देके अपना रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के साथ होता है कि बाद में आगे पता चलता है किसी ऐसी यूनिवर्सिटी, किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ब्रोकर ने पैसे खा लिए और अंततः आपको कुछ भी नहीं मिला। चलिए, पहले क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अब तो सारा प्रोसीजर ऑनलाइन हो गया है। पहले तो ऑफलाइन था, तो इंसान तो गलती कर सकता है, उसकी नजर चूक सकती है, उसे नींद आ सकती है, लेकिन कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं कर सकता है, वो एक्यूरेट रिजल्ट ही देगा। पूरा प्रोसीजर हो गया है ऑनलाइन, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। ठीक है, पता चलता है डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई करवा रहे हो तो कॉलेज में कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। ठीक है जी, और ऐसा भी हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कैंसिल होते हैं? जब पीसीआई ने आपके कॉलेज का अप्रूवल रद्द कर दिया। ठीक है, अब पीसीआई कह रहा है कि इस कॉलेज से अप्रूव्ड जो बच्चा होगा वो कहलाएगा ही नहीं फार्मासिस्ट, तो ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स रद्द होंगे, क्योंकि जब काउंसिल के पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा उस पर्टिकुलर कॉलेज का तो ऑफ कोर्स वो रद्द होगा, है ना। तो ये वाली चीजें हैं। अब देखो दिस इंफॉर्मेशन फॉर बैकलॉग स्टूडेंट। अब क्या करते हो आप, ऐसी जो बेकार सी यूनिवर्सिटी होती है, कोई भी पैम्पलेट देख के, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना बेटा, एडवर्टाइजमेंट जो कि आपको न्यूज़पेपर में भी मिल जाएंगे, आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिनको लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं इन पर्टिकुलर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज का प्रचार करने के लिए, इनका प्रमोशन करने के लिए, है ना। लाखों करोड़ों रुपए भी देती हैं ये यूनिवर्सिटीज। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एमए टेम्परेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, वहां पे अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो 100% ये मानो कि आपने खुद को जेल में डाल लिया। ठीक है, थोड़े से कंफर्ट के लिए आपने
खुद को जेल में डाल लिया अब आजीवन के लिए। उसके बाद इस तरीके के कुछ पैम्पलेट्स आप देखते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, और इसी के कारण आप एडमिशन ले लेते हो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, है ना, कोई जांच पड़ताल आप नहीं करते और आप डायरेक्टली जाके एडमिशन ले लेते हो। यूट्यूब पे चाहे मैं भी हूं, कोई भी इन्फ्लुएंसर है, अगर आप उसका वीडियो देख रहे हो, उसका वीडियो देखने के बाद एक बार क्रॉस चेक जरूर करें प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप क्रॉस चेक नहीं करते हो वहीं पे आपको मात मिलती है बेटा। अब मान के चलो कि एडमिशन ले लिया 2022 में, तब तक आपका कॉलेज अप्रूव्ड था, अब 2024 में उसका अप्रूवल कैंसिल हो जा रहा है, 23 में कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या हम भी फार्मासिस्ट नहीं कहलाएंगे? हमारे 2 साल बर्बाद हो गए, 3 साल बर्बाद हो गए? ऐसा नहीं है। देखो बेटा 90% केसेस में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ केसेस में ऐसा हो भी सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाके उनको आरटीआई फाइल करना है। जब आप उनको आरटीआई फाइल कर देंगे तो उधर से वो रिप्लाई करेंगे, क्योंकि आरटीआई जो है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज हो, आरटीआई वाला जो ऑप्शन है ये सीधा गवर्नमेंट से लिंक होता है। आरटीआई का आंसर उन्हें करना ही पड़ेगा, वो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आरटीआई फाइल करना है। अगर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है तो फिर आप उसको कंज्यूमर कोर्ट में लेके जा सकते हैं, उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आरटीआई का आंसर उनको देना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं देते हैं इसका मतलब है कि अब वो यूनिवर्सिटी या पर्टिकुलर कॉलेज बंद होने की कगार पे है, अब उसे अपना भला बुरा भी कुछ नहीं दिख रहा, तो शायद आपके सच में ही 2 या 3 साल खराब हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि मैम 2023 में इतने सारे कॉलेजेस के अप्रूवल कैंसिल हुए हैं, उनमें से उन बच्चों के कॉलेजेस भी थे, तो क्या हम एक फार्मासिस्ट नहीं कहलाएंगे इस कॉलेज से? नहीं, जब आपने एडमिशन लिया था तब वो अप्रूव्ड था, तो पीसीआई को अभी आपके बैच तक के बच्चों को तो फार्मासिस्ट घोषित करना ही पड़ेगा, और आपको ऐसे कॉलेज बीच में नहीं छोड़ सकता है। नियम तो ये कहते हैं, लेकिन जब किस्मत खराब हो आपकी या कॉलेज वालों की तो फिर नियम भी कुछ नहीं करते, तो चीजें फिर उलट पुलट हो जाती है। तो पहले ही ईच एंड एवरीथिंग आप क्लियर कर लें, ठीक है जी। चलिए, ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, फार्मेसी फील्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत धोखाधड़ी, बहुत फ्रॉडबाजी हो रही है फार्मेसी फील्ड में। सो प्लीज बी अवेयर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका अवेयर होना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया का आप लुफ्त उठाइए, सोशल मीडिया का आप फायदा उठाइए, यहां से पॉजिटिव चीजें सीखिए और नेगेटिव चीजें मत सीखिए। तो ये एक पॉजिटिव वीडियो है आप लोगों के लिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सबको शेयर करें, जिससे कि आज अगर ये काम आपके साथ नहीं हुआ है, क्या पता कल हो जाए, परसों हो जाए, तो आपको अवेयर रहना है। ओके, थैंक यू।